इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है? इवेल्युएट 4 बाय 216 टू द पावर -2/3 प्लस 1 बाय 256 टू द पावर -3/4 प्लस 2 बाय 243 टू द पावर 1/5। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहले 4 बाय 216 है, तो 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और होल टू द पावर कितना है? -203। अब तुम लोग बोलोगे सर हम लोग 216 को डायरेक्ट 6 टू द पावर 3 कैसे लिख लिए? तो चलो इसको रफ में करके दिखाते हैं। देखो 216 था, इसको कर लो, किससे करोगे? 3 से करोगे। मान लो अगर तुम या 2 से करते तो फैक्टराइज, तो ये हो जाएगा क्या? 2 1 जा 2 0 8। फिर तुम लोग किससे करते? 2 से ही करते, 54। फिर 2 से तो क्या हो जाएगा? ये 27। फिर 3 से तो ये हो जाएगा क्या? 9। फिर 3 से ये हो जाएगा 3। अब देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, इसमें है ना स्क्वायर क्या बनेगा? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2, मतलब क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होता ऐसा कुछ। अगर हमको इसका निकालना ये किसका स्क्वायर है, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा ना, इसका पेयर बनाना पड़ेगा। तो कितना सारा पेयर बन रहा है? देखो यहाँ पे 2 3 का एक पेयर बन रहा है, ये 3 ये, और इसका एक पेयर बन रहा है। तो इसमें से कितना पेयर निकलेगा? कोई एक पेयर बाहर निकल जाएगा। क्यूब के लिए क्यूब में कितना होता है? टोटल 3 पेयर रहता है, 3 पेयर में से कोई एक पेयर बाहर निकलता है। तो 2 इंटू 3 बाहर निकला, क्योंकि 3 पेयर था 3 इंटू 2 का, उसमें से कोई एक बाहर निकला तो ये 6 हो गया। ऐसा कुछ होता है, और बाकी तुम अगर ऐसा फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो। प्लस 256 है, तो 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। चलो ये भी करके दिखा देते हैं। 256 है, को कर लो 2 से, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 16 8। 2 बार में ये हो जाएगा क्या? 64। 2 बार में 32। 2 बार में 16। 2 बार में ये कितना हो जाएगा? 16 था 8। 2 बार में ये हो जाएगा 4। 2 बार में ये हो जाएगा 2, और ये 2 बार में ये हो जाएगा 1। कितना बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार। 2 टू दी पावर 8 लिखे, और होल टू दी पावर क्या हो जाएगा? -3/4 प्लस 2/243 है। 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, और होल टू दी पावर कितना हो जाएगा? -1/5, जो पहले से था -1/5। 243 का तुम लोग आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, ठीक है। अब देखो 4/6 टू दी पावर 3 इंटू -2/3 होगा। 6 टू दी पावर m होल टू दी पावर अगर n रहता है तो क्या हो जाएगा? 6 टू दी पावर m इंटू n, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट, प्लस 1/2 टू दी पावर 8 इंटू -3/4 है, 4 1 जा 4 2 जा, प्लस 2/3 टू दी पावर 5 इंटू -1/5, ये 5 कैंसिल। क्या क्या बचा देखो, 4/6 टू दी पावर क्या बचेगा? 4/6 टू दी पावर -2 बचा, प्लस 1/2 टू दी पावर क्या बचा? 3 बचा। नहीं, 4 टू दी पावर 3, यहाँ पे 2 भी तो है। 8 3 2 जा 6, -6 बचा, प्लस 2/3 टू दी पावर क्या वो बचा? 1 बचा। अब आगे सॉल्व करना है। देखो 4 इंटू, ये माइनस था, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, 6 टू दी पावर 2 प्लस 2 होल टू दी पावर 6
प्लस 2 इंटू 3⁻1। इसको आगे सॉल्व कर लो। 6 इंटू 6 36। 2⁻6 कितना होता है 64, प्लस 2 इंटू 3 6, 36 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 4 1 144, प्लस 64 प्लस 6 कर लो, 6 4 10 14, 1 1 2, 214। तो 214 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के सब पार्ट 1 का। देखो कितना इजी सॉल्यूशन था, एकदम कुछ नहीं करना है, थोड़ा तो अब मेहनत करना ही ना पड़ेगा, तुम लोग 9th क्लास में हो। इसी के साथ बढ़ते हैं सब पार्ट 2 के तरफ। अब देखो सब पार्ट 2 क्या बोल रहा है कि 64/125 पे पावर क्या है -2/3। तो सबसे पहले क्या करो, ये पावर को जो है ना पॉजिटिव कर दो। कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल से। अभी तक तो तुम लोग जान ही चुके हो, तो वही कर देते हैं। 125/64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 64, अभी बस ऐसे ही लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 2/3, प्लस ये क्या हो जाएगा 625/256, होल पे पावर -1/4 था, तो क्या हो जाएगा 1/4। और तुमको एक चीज पता है, किसी भी पावर, इसको पावर 0 रहेगा तो हमेशा जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा 1। इसको रेसिप्रोकल करो, कुछ करो, हमेशा आंसर क्या आएगा 1। कैसे पता सर, तो हम लोग को क्या पता है, कहाँ गया अपन, a⁴ 0 इक्वल्स टू 1। किसी पे भी नंबर पे अगर पावर 0 आ जाएगा तो जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आता है 1 आता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या, यहाँ पे क्या है 125/64। तो जो 125 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5⁴ को क्या लिख सकते हैं 2⁻6। तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। अब हम बार बार बहुत सवार कर चुके हैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन में, तो अब नहीं कर रहे। और 2/3 होल पे पावर था तो 2/3 लिख दिए, प्लस 625 है तो 625 को क्या लिख सकते हैं 5⁴ हो जाएगा, 25 इंटू 25 होता है 6⁻। चलो करके दिखा देते हैं। कितना था 625 ना, 625 5 बार में 5 5 125, 5 बार में 25, 5 बार में 5। देखो अगर 125 भी रहता तो 5⁴ आया, और अगर है ना क्या कहते हैं ये रहता 625 है तो क्या आ गया 5⁴ आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 256 का हम ऑलरेडी पिछला क्वेश्चन में जो किए थे वो ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग क्या लिखे थे 2⁸ 8 बार है ना, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2⁸ और होल पे पावर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1। ठीक है, आगे देखो 5⁵ था, तो 5 इसको अगर बाइफरकेट कर देंगे तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, बाय 2⁶ था तो 6 इंटू इसमें भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 5⁴ इंटू 1/4 बाय 2⁸ इंटू 1/4 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 3 1 जा 3 2 जा 6, ये 4 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5⁴ 2 बाय 2 कितना 4
प्लस 5 टू द पावर 1 बाय 2 टू द पावर 2 प्लस 1। आगे सॉल्व करो। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 2 इंटू 2 4, 2 जा 8, 2 जा 16 प्लस 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। अब क्या लेंगे हम लोग? LCM ले लेते हैं। LCM 16 और 4 का LCM 16 ही, तो ये हो जाएगा 25, 5 इंटू 4 20 और ये प्लस 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसको कर लो 16 और ये का हो जाएगा क्या 1 और ये 6, 61 बाय 16 और यही हो जाएगा हमारा आंसर सब पार्ट 2 का। अब देखो सब पार्ट 3 क्या बोल रहा है, 81 बाई 16 होल टू द पावर क्या है -3/4। तो जैसा हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किए थे सेम क्या करो, सबसे पहले इस माइनस को हटा दो। तो कैसे हटाते हैं? रेसिप्रोकल के द्वारा। तो रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा 16 बाय 81 होल टू द पावर -3/4 था, क्या हो जाएगा 3/4। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में क्या है 25/9 होल टू द पावर -3/2 है, तो इसको कर दो +3/2। कैसे? रेसिप्रोकल 25 9/25 ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 टू द पावर -3 था, तो 2/5 हो जाएगा होल टू द पावर 3। ठीक है, अभी आगे देखो क्या होता है। 16 है, 16 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और 81 है तो 3 टू द पावर 4। 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 81 होल टू द पावर जो है 3/4, तो रहने दो 3/4। अब आ जा 9, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 25 किसका स्क्वायर होता है 25 स्क्वायर होता है 5 का 3/2 डिवाइडेड बाय 2/3। तो 2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, सीधा लिख दो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 5 वो 125। अभी देखो ये क्या हो जाएगा 2/3 होल टू द पावर 4 इंटू 3/4 होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल। आगे क्या हो जाएगा 3/5 होल टू द पावर 2 इंटू 3/2 ये कैंसिल ये कैंसिल डिवाइडेड बाय 8/125। देखो हम ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं ये कैसे बाहर निकलता है कैसे, तो बार बार हम वही रिपीट नहीं करना चाहते क्योंकि फिर वीडियो भी लंबा होता है और तुम लोग को भी लगेगा कि क्या एक ही बार बता रहे हैं सर। अब 2 टू द पावर 3 था, 2 टू द पावर 3 बचा है ना, तो ऐसे लिख लो एक बार 2 टू द पावर 3 into 3/5 whole to the power 3 divided by 8/125। अभी यहाँ पे देखो 2 पे पावर 3 था तो उसको क्या लिख सकते हैं 8/27। 3 पे पावर 3 था तो इसको क्या लिख सकते हैं 27/125। ठीक, अब यहाँ पे डिवाइड था तो तुमको एक चीज पता होगा बचपन में कि अगर हम लोग कोई चीज डिवाइड में फ्रैक्शन रहता है तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऐसा डिवाइड था यहाँ मल्टीप्लाई लाते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो अब देखो ये 125 ये 125 कैंसिल आउट हो गया। आगे 8/27 ये बीच में किस चीज का साइन है, अगर कुछ नहीं रहता है तो इनटू का, अंदर में क्या बचा 27/8 ये 8 और ये 8 कैंसिल आउट हो गया, ये 25 में 27 है, ये 27 और ये 27 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 1। बहुत बच्चा क्या कर लेता है ना जीरो कटाया और यहाँ पे जीरो लिख देता है आंसर, ये गलती नहीं कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा 1। और ऐसे ही सॉल्व होगा हमारा 8 का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। देखो
यहाँ पे क्या है 25 होल टू द पावर 5/2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल पे पावर 5/2 रहने दो, इंटू 729 है, तो 729 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 9 पे क्यूब होल टू द पावर 1/3। अब देखो कैसे लिखे, कहाँ गया मेरा रफ शीट, 729 था ना, 729 था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 से करा दो पहले, 3 2 जा 6, 1 12, 4 टाइम्स में 3 टाइम्स में फिर 3 टाइम्स में, 6 कितने बार में 24 आता है, 8 बार में 1 बार में, 3 27, 3 ये कितना हो जाएगा 9, 3 और 3, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 3 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं। अगर तुम 3 टू द पावर यहाँ 6 भी लिखोगे तो भी तुम्हारा आंसर आएगा ही, क्योंकि देखो अगर तुम मान लो 3 टू द पावर 6, इसको अगर हम लोग सॉल्व किए तो 9 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3 है ना, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा 9, 3 इंटू 1/3, ये कटा ये कटा, तो 9 टू द पावर 1 आया, 9 ही आएगा। और अगर मान लो तुम ये लिख के सॉल्व किए 3 टू द पावर 6 होल पे पावर 1/3, ऐसा कुछ लिखोगे, तो 3 टू द पावर 6 इंटू 1/3, ये 3 1, ये 3 2 जा, 3 पे पावर स्क्वायर बचेगा, ये भी आंसर 9 ही आएगा। तो देखो ऐसे सॉल्व करो ऐसे सॉल्व करो तुम्हारी मर्जी, हम ऐसे कर लिए क्योंकि यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में हो रहा है। 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है, तो क्यूब कर लो 5 का और 2/3 पावर में रहने दो, इनटू 27 है, तो 27 किसका होता है 3 पे 3 का क्यूब होता है ना, 3 का क्यूब होता है, और 2/3 इंटू 8, 8 क्या होता है 2 का क्यूब होल टू द पावर 4/3। ठीक, कोई दिक्कत अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 पे स्क्वायर इंटू 5/2, ये टू कैंसिल, इंटू 9 पे पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 कैंसिल, बाय 5 टू द पावर 3 इंटू 2/3, ये 3 कैंसिल, इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3, ये 3 कैंसिल, इंटू 2 टू द पावर क्या बचेगा 3 इंटू 4/3, ये 3 कैंसिल, क्या क्या बचा एक बार वो लिख लेते हैं, तो 5 पे बचा पावर 5 इंटू 9 पे पावर कुछ नहीं है 9 ही है, 5 पे पावर क्या है स्क्वायर है, इंटू 3 पे पावर क्या है 2 है, इंटू 2 पे पावर क्या है 4 है, 4 है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, 5 को लिख लो कितना बार, अब देखो ये 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा 5 पे पावर 5, तो इसको 5 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 बाय 5 इंटू 5, और 2 पे पावर कितना है 4 है, तो 2 पे पावर 4 को क्या लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 कैंसिल, कितना बार बचा 1 2 3, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा 125, अब नीचे में क्या बचा 2 इंटू 2 4 2 जा 8 2 जा 16, एंड इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 सब पार्ट 4। होप आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट है तो हमको जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।